प्लीज़ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको मज़ा आता है, और ऐसे ही और कॉमिक्स के लिए आप मुझे बताइए ताकि मैं आपको ये कॉमिक्स आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं हमारी कॉमिक की ओर। हेलो सबमर्सिबल, हम लोगों को रीडिंग मिली है कि वहाँ नीचे कुछ हो रहा है। जैसे तुम कुछ देखो प्लीज हमें बता देना। अरे हाँ, हमको बस यहाँ पे सब कुछ काला दिख रहा है। ओके। क्योंकि हमको यहाँ पे ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ पे बहुत एनर्जी की रीडिंग मिली है। अरे ओके, पर अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारे सेंसर्स भी यहाँ पे कुछ रीड नहीं कर पा रहे हैं। हे चेरी, क्या तुम भी ये देख पा रहे हो? हमारे सोनास ने कुछ देखा है। यहाँ पे कुछ चट्टाने आ रही है। तुमको भी क्या वो चट्टाने देख रही है क्या? वो कहाँ से आएगी चट्टाने यहाँ पे? रुको, आए, ये चट्टाने यहाँ पे कैसे आ गई? ये तो माउंटेन रेंज है। हमको हमारे इंजन्स जल्दी से बंद करने पड़ेंगे। सबमर्सिबल, वहाँ पे क्या हो रहा है? हमको वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। वहाँ पे क्या क्या चल रहा है? वहाँ पे जल्दी बताओ हमें। जेरी, ये तो मुझे पर्वत जैसा लग रहा है। क्या ये हिल रहा है? तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ा सा हाथ उनकी सबमर्सिबल पे आता है, और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो रॉक्सन की हेडक्वार्टर्स, या तो फिर हम बोल सकते हैं पानी के नीचे जो उनके क्वार्टर्स बने हैं वहाँ पे। सबमर्सिबल, दिस इज रॉक्सन, सी बेस कम इन। हमने सिग्नल खो दिया है। क्या तुमको हमारी आवाज़ आ रही है? एक मिनट रुको, क्या हमने अभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है? हेलो सबमर्सिबल कम इन। हेलो सबमर्सिबल कम इन। क्या तुमको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? उनका जीपीएस ऑफलाइन चला गया है। अब शायद से हम उनको नहीं ढूंढ पाएंगे। पैरामीटर्स अलार्म वो बंद हो रहा है। हमको लग रहा है कुछ यहाँ पे आ रहा है। अरे ये क्या उन लोगों का सबमरीन है? हाँ, उनका ही होगा। ओह शिट, जल्दी से अटैक शाफ्ट को एक्टिवेट करो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे वहाँ पे हमारे आदमी लोग बाहर हैं और तुम ये अटैक शाफ्ट्स क्यों एक्टिवेट कर रहे हो? तुमने क्या सोनार पे नहीं देखा वो रीडिंग्स? कुछ हमारी तरफ आ रहा है और वो हमारे लोग नहीं है। ये रीडिंग्स ये क्या है? ये हिमालयास की जो चट्टानें हैं वो शायद से ऊपर आ रही है। ये क्या चल रहा है? इतनी सारी मछलियाँ हमारी तरफ क्यों आ रही है? सभी शांत हो जाओ। ये शायद से एक और जायंट स्क्विड रहेगा। हमारी शार्क्स उसको मार देगी। जल्दी तुम सब शांत हो जाओ। ये जो भी है वो हमारे और पास आता जा रहा है। जल्दी से हाई अलर्ट लगा दो। जल्दी से एक्वास्वॉट को अलर्ट कर दो कि यहाँ पे कुछ आने वाला है। ये सारी की सारी फिशिश क्यों ऐसी की ऐसी चल रही है? अरे ये क्या चल हो रहा है? हमारी शार्क्स है वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। ये पूरा बेस वो शेक कर रहा है। जल्दी से रेडियो पे कोई जाओ कोई रेडियो पे। हेलो, दिस इज रॉक्सन, ऑफशोर ड्रिलिंग स्टेशन। यहाँ पे हम यहाँ बहुत बड़े खतरे में हैं। जल्दी से, आई रिपीट, हम बहुत बड़े। द मून इन द शैडो ऑफ एस्गार्डिया। वो कितने समय से ऐसे ही है। हफ्ते दिन बीत चुके हैं पर वो पता नहीं खा भी नहीं रहा, सो भी नहीं रहा। वो कैसे ऐसे ही रह सकता है? उसने क्या कहा था? वो क्यों किसी से बात नहीं कर रहा? वो सिर्फ हैमर से ही बात कर रहा है। फ्रिया, वो तुम्हें इग्नोर कर सकता है पर मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। वो मेरा बेटा है, वो अपने पापा की बात ज़रूर मानेगा। थॉर, ये क्या कर लिया तूने? सब तुझको ही देख रहे हैं। ये सब क्या तमाशा बना के रखा है तूने? एसगार्ड का प्रिंस होके तुम ऐसे घुटनों के बल झुक जाओगे? तुम गॉड ऑफ थंडर हो तो ओडिन सन। तुम मेरे बेटे होके भी
अनवर्दी हो, कभी नहीं हो सकता ये। थॉर, सुनो मेरी बात, प्लीज म्योनिर, प्लीज हिल जाओ प्लीज। यही सब वो कर रहा है, दिन या रात, पूरे दिन बस वो ऐसे ही करता रहता है। ये सब देख के मुझे अफसोस हो रहा है। मेरा बेटा, मैं ऐसे उसको नहीं देख सकता। यहाँ पे सच में कोई यहाँ पे जादू हुआ होगा। एन्चांट्रेस फ्रेया, यहाँ पे तुम देखो। अगर यहाँ पे मैजिक हुआ होता तो मुझे सबसे पहले पता चल जाता। मैंने मोर्टल से बात की है। उन लोगों ने कैप्टन अमेरिका को बुलाया। उनका जो एनिमी था उसने एक कॉस्मिक ऑब्जर्वर जिसका नाम वॉचर है, उसकी आंखें चुरा ली थी। उसी समय इस युद्ध के दौरान हमारे बेटे ने अपनी वर्दीनेस खो दी है। उसी एनिमी, उसी ने ये सब किया है। तभी थॉर बोलता है, फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया उसने? क्या कान में बोला तुम्हारे उसने? मेरे बेटे को बस फुसफुसाने से कोई भी अनवर्दी नहीं बना सकता। बोल बेटा, बोल, क्या हुआ था? उसने क्या तुमको क्या बताया? वैसे विथ ड्यू रिस्पेक्ट योर हाइनेस, ये सिर्फ थॉर ही नहीं है जो हथौड़े को नहीं उठा सक रहा है। मैंने भी ट्राई की पर मैं भी नहीं उठा पा रहा। ये इसमें कुछ तो होगा। हम सब ने ट्राई की है, हम किसी से भी नहीं हुआ। अगर कोई भी नहीं कर सकता तो हथौड़े में ही कोई गलती होगी। फ्रेया तभी बोलती है कि ये तुम्हारी एन्चांटमेंट थी। ऑल फादर, ये तुम्हारी एन्चांटमेंट थी। क्या अब तुम इसको उठा सकते हो? तुमने ही बोला था कि जो भी वर्दी होगा वही सिर्फ इसको उठा पाएगा। तभी ओडिन बोलता है, ठीक है, सब साइड हो जाओ, अब मैं इस हथौड़े को उठाऊंगा। और तभी ओडिन अपनी सारी शक्ति लगा के उस हथौड़े को पकड़ता है और जोर से खींचता है। सब साइड में हो जाओ। और तभी ओडिन भी इस हथौड़े को उठा नहीं सकता। वो भी अनवर्दी हो चुका था। और मुझे अब लगता है कि जिसने इस पे जादू किया है उसकी भी बात ये नहीं मान रहा है। अब मुझे बस लगता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या हो गया? ये वर्दीनेस है, वो कोई मैजिक से नहीं किसी की डिफाइन कर सकते हम। और जा मेरे बेटे, ये हैमर है, वो तेरी वर्दीनेस नहीं बता सकती। तू उठ जा और याद कर कि तू एक हीरो है। तभी ओडिन के 2 कौवे आके उस पे बैठते हैं और वहाँ पे कौवे आके बोलते हैं, यूटन, मिडगार्ड, ब्लड आइस, यूटन, मिडगार्ड, यूटन। और तभी ओडिन बोलता है, ओ डैम। और तभी ओडिन बताता है कि कुछ मिडगार्ड पे फ्रॉस्ट जायंट वहाँ पे कुछ षड्यंत्र रचा रहे हैं। और तभी फ्रेया बोलती है कि मुझे डर था कि ये दिन ज़रूर आएगा। तभी ओडिन बोलता है कि सब अब एसगार्ड जाएंगे, ये हमारा युद्ध नहीं है। रेडी द बाइफ्रॉस्ट वी मार्च टू वॉर। तभी वहाँ से थॉर उठ के चलने लगता है। इसकी मम्मी पूछती है, कहाँ जा रहे हो बेटा? और थॉर बोलता है, टू द हॉल ऑफ वेपन्स। तभी ओडिन बोलता है कि तुम सब ने सुना, मेरे बेटे को ये घर जाने का समय हो चुका है, एसगार्ड। और तभी पीछे से उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे एसगार्ड तो नहीं लगा, हमें उसको रोकना चाहिए। उसने आराम भी नहीं किया कितने दिनों से। वो अपने हथौड़े के बिना उड़ भी नहीं सकता है। और तभी ओडिन चिल्ला के बोलता है, द फीलिंग एज ऑफ ऑल मदर हैज़ पास्ट, Asgard will be again as it was for centuries with Odin alone above all. And ये टाइम है उस पैलेस को वापस से याद करने का,
उस दुनिया का फ्रेया। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि अभी तक रॉक्सॉन के अंदर वो जो बड़े बड़े से दानव हमला कर रहे थे वो वहाँ पे ही है, और वो पता नहीं सब कुछ तहस नहस कर रहे। और बाद में वहाँ साइड में से एक आवाज़ आती है, द वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ यूटन। तभी वहाँ पे मैलिकित द अकस्ड आ जाता है, किंग ऑफ द डार्क एल्व्स, मोस्ट पावरफुल मेज इन ऑल स्वाथ ऑफ हिम। वो सारे फ्रॉस्ट जाइंट्स है, सबसे खूंखार टाइप के जाइंट सारे की सारे रियाम्स के अंदर, और वो लोग जाने जाते हैं सारे स्टार्स को फ्रीज करने के लिए और सारे के सारे लोगों की खून की नदियाँ बहाने के लिए। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उनको चाहिए? कहाँ है वो क्या? He was being rather unreasonable, don't you think? I imagine he regrets that now. उसने उस बंदे को उड़ा दिया। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता क्या वो। और तभी मैलिकित ने एक और बंदे को उड़ा के मारा, और तभी वो तीसरे बंदे के पास जाता है, पूछता है कहाँ है? आपको जो भी चाहिए वो मुझे नहीं पता, पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको वो ढूंढने में ज़रूर मदद करूँगा। सच में? आखिरी बंदा और मेरे काम का। मेरे जो दोस्त है उन्होंने बाहर कुछ खो दिया है बहुत सालों पहले, और तुम हो वो जो उसको ढूंढने में मेरी मदद करेगा। और वैसे तुम देख सकते हो कि मेरे दोस्त कुछ ज़्यादा ही असबर हो रहे हैं, तो जल्दी तुम कर सकते हो क्या ये? हाँ, ओके। उन लोगों ने कुछ ढूंढा होगा। ऑल राइट। वो कुछ बता नहीं रहे, और उन लोगों ने शायद से वो ले गए वो, पर मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। कहाँ पे वो? प्लीज़। क्या प्लीज़ लगा रखा है तुमने ये? हाँ, प्लीज़ क्या कि मैं तुम्हारी आंखें लाल ना कर दूँ और तुम्हारी जो जीभ है उसको एक फ्लैश ईटिंग एल्फ के अंदर ना बदल दूँ? हाँ ठीक है, पर वो तुम पे निर्भर करता है। तो जो मैंने सुना था वो सच है? वेट, क्या? ना, वो सही नहीं हो सकता। वो छोटा आदमी जैसे भगवान दिखता है। Once he's been utterly humiliated, or perhaps the humiliation has just begun. और तभी हम देखते हैं कि थॉर उसी रॉक्सॉन कंपनी पे आके कूद पड़ता है और बोलता है, मैलिकित, what dark pact have you made with these giants, you convincing elf? थॉर, तुम्हें देख के अच्छा लगा old friend? मुझे सच करना अगर मैं गलत हूँ। तुम में कुछ अलग दिख रहा है, जैसे तुम कुछ अलग दिख रहे हो। ये दाढ़ी, हाँ ये दाढ़ी, ये दाढ़ी अलग लग रही है क्या? नहीं, ये वो नहीं है। ओह हाँ, तुम्हें जो कुछ अलग है वो है तुम्हारी शक्ल कुछ अलग दिख रही है। क्या हुआ है? और तभी वो लोग लड़ते एक दूसरे को मार मरोड़ के, तभी मैलिकित बोलता है, ओह, अब मुझे पता चल गया है कि वो क्या है। मैंने देख लिया वो तुम्हारा हथौड़ा। ओह, कितना दुख भरा है ये, तुमने अपना हथौड़ा खो दिया। तुम्हारा वो हैमर जिसको तुम बहुत चाहते थे, क्या हुआ उसके साथ? तुम उसकी अच्छी साइड पे देखो थॉर, उसके बिना
उस बड़े म्योनिर के बिना तुम कितने अच्छे दिख रहे हो। अब तुम्हें तुम्हारे आर्म्स की ज़रूरत नहीं है। आई सी, तुमने क्या फाउंड किया? ये सब सर्च करने के बाद अच्छे से सांस लो दोस्त, ये तुम्हें हार्म नहीं करेगा। Frost giant never let it be said that Malekith is not an elf of his word. I have located your prize. Come, there is much more of Midgard for you to freeze and flatten. And what of the godling? Alas, he will not be joining us, I dare say. We have seen the last of Thor. मून पे अभी भी वो हैमर वहीं पे है। तभी हम वहाँ पे एक शैडो दिखते आते हुए, और वो बोलता है देयर मस्ट ऑलवेज बी अ थॉर। और उसके बाद हम म्योनिर पे थोड़ा और ध्यान से पढ़ते हैं कि जो भी ये हैमर को उठाएगा वो आदमी ही विल बी वर्दी एंड शैल पॉजेस द पावर ऑफ थॉर। और तभी हम देखते हैं कि ही की जगह वहाँ पे शी हो जाता है। एंड जिसको इंग्लिश में जो भी खच्चा है तो ही की जगह शी होता है, तो मतलब वो लड़के से लड़की हो गई। और तभी हम देखते हैं जेन फ्रॉस्टर एज अ थॉर। यस, एंड देयर वी गो। हम देखते हैं कि थॉर की जो पावर है वो है अब जेन फॉस्टर के पास। और नाउ शी इज थॉर। एक साइड पे जहाँ थॉर पानी के अंदर अपने एक हाथ के साथ है, मैलेकिथ है वो मिडगार्ड पे कब्जा करने आ रहा है, वो अपनी चीज़ ढूंढने आ रहा है। दूसरी ओर जेन फॉस्टर के पास हैमर है। और जिसको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है, उसके लिए मैं आपको एक और नए वीडियो में बताता हूँ कि इसके पहले के इवेंट्स में क्या हुआ था इन अ शॉर्ट कट। ओके, सो ये पूरा कॉमिक रिव्यू था, पूरा कॉमिक रिव्यू तो नहीं पर कॉमिक बुक एक्सप्लेनेशन था हिंदी के अंदर, और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी था। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।